मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 7 लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य हमने कंप्लीट कर, ये हमारा 7 लेक्चर है जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट कर देंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमारी क्या रह गई थी, तो आज के लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने क्या क्या देखा है एक बार ये देख लेते हैं, फिर लास्ट में बस हमको यही देखना है कि प्रशासन में क्या भूमि के प्रकार, व्यापार और सिक्के, ये 3 चीज़ें प्रशासन में हमारी रह गई हैं। इससे पहले मैंने आपको जो प्रशासन से संबंधित है वो सारी चीज़ें करवा दी, तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। लास्ट 6 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे पहले तो हमने जो समान जानकारी है कौन विजयनगर साम्राज्य की, कि कैसे स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई है ना, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 बार हुई थी। एक बार हरिहर, दोनों ही बार एक ही व्यक्ति ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, पर फिर मोहम्मद तुगलक के द्वारा उनको दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में ले जाया गया था। उसके बाद उनको हिंदू बनाया, वो मुस्लिम बनाया। उसके बाद पुनः फिर उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना की। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, संगम वंश के बारे में देखा था, जिसमें स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। जिसमें सबसे पहले हरिहर ने शासन किया था, उसके बाद बुक्का ने किया था ना। इसके बाद हमने सालूब वंश देखा था। सालूब वंश या तुलुक वंश, इसको ये दोनों नाम से जानते हैं ना, कुछ भी आ सकता है। तो हमने सालूब वंश के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने तुलुक वंश के बारे में पढ़ा था ना। तुलुक वंश के संस्थापक कौन है ना, इनके प्रमुख शासन कौन से। तो इसमें जो तुलुक वंश में महत्वपूर्ण, जो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के थे कौन, कृष्णदेव राय। हमने किसके बारे में देखा था, कृष्णदेव राय के बारे में देखा था। जिसमें हमने कृष्णदेव राय के बारे में क्या क्या देखा था, कृष्णदेव राय के बारे में हमने उनके बारे में ये पढ़ा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी जो 2 मार्क्स में हमको आएगी। और अष्टदिग्गज, उनके जो विद्वान थे उनके साम्राज्य में रहते थे, उनके बारे में देखा था। उनकी उपलब्धियों के बारे में देखा था। और उस समय विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय के समय क्या कला का जो विकास हुआ था, मुख्य रूप से जो द्रविड़ शैली है, उसमें 1000 स्तंभ वाले मंडपों का जो निर्माण हुआ था वो कृष्णदेव राय के समय हुआ था। तो हमने ये देखा था, उसका उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा मंदिर है, विट्ठल स्वामी का मंदिर है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, अराविडु वंश देखा था। इसमें से 3 ही हमने तिरुमल ने स्थापना की थी। उसके बाद रंग द्वितीय, फिर हमने लास्ट अंतिम को देखा था, रंग तृतीय के बारे में पढ़ा था। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर हमने जो विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण क्या देखा था, हमने सामाजिक जीवन देखा था ना, सामाजिक जीवन देखा था। आपको मैं बोलकर बता रही हूँ, आप इसको बाकी बस मैं रिकॉल करवा रही हूँ कि क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। आप देख सकते हैं हमारे, या प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं ना। सामाजिक दशा के बारे में देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जो हम स्टार्टिंग से लेके प्राचीन भारत से लेके पढ़ ही रहे हैं कि सामाजिक दशा में हमने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था देखी, जिसमें 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना। इसमें क्या दक्षिण भारत में क्या स्थिति बदल गई थी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उस वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा। वर्ण व्यवस्था के बाद हमने स्त्रियों की दशा देखी कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। और उसके बाद हमने शिक्षा का स्थान देखा कि शिक्षा कैसी थी ना। मनोरंजन के साधन देखे थे हमने, इसके बाद हमने राजनीतिक जीवन में क्या देखा था, इनका केंद्रीय प्रशासन देखा था, केंद्रीय प्रशासन, और इनका प्रांतीय प्रशासन देखा था ना। प्रांतीय प्रशासन के बाद फिर और भी हमने और सारी चीज़ें देखी थी ना। इसके बाद हमारा क्या रह गया था, प्रशासन में 3 चीज़ें रह गई थी। एक तो भूमि के प्रकार पढ़ना और व्यापार के बारे में और सिक्कों के बारे में है ना। तो हम प्रशासन में ये 3 चीज़ें आज देख लेते हैं कि भूमि के प्रकार बहुत सारी भूमियाँ थी, पर मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण है या 3 मार्क्स में 7 मार्क्स में आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है ना। तो 2 मार्क्स में तो सिर्फ आपको भूमि के सिर्फ नाम लिखना है। अगर 7 मार्क्स में ये आए तो इसका थोड़ा डिस्क्राइब भी करना है कि किसको दी जाती थी ना। तो मुख्य रूप से भंडारवाद ग्राम जो भूमि है वो किसके द्वारा, राज्य के सीधे नियंत्रण में थी। क्या थी, जो भंडारवाद ग्राम है वो क्या था, राज्य के सीधे नियंत्रण में था।
और सेकंड देखेंगे देव भूमि, जो कि ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि थी। उसके बाद देव मंदिरों को दान की जाने वाली भूमि। और मठीपुर है ना, मठीपुर क्या होती है, मठों को दान देने वाली। मठों कहाँ पर, जो हमारे बौद्ध धर्म है उनसे संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद अमरम भूमि, मैंने आपको जब आयगर जो व्यवस्था है आयगर के बारे में पढ़ाया था, तो आयगर में क्या होता था, नायकों और सैनिकों को क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। जो वेतन के बदले में क्या दी जाती थी, भूमि, उसको क्या बोलते हैं, अमरम, है ना। तो ये हमारा 2 मार्क्स में ऑलरेडी हमने ये कर लिया था, है ना। तो ये भूमि के प्रकार हमने देख लिए, इसको हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया और 7 मार्क्स में भी देख लिया, है ना। इसके बाद हम व्यापार पे आते हैं। तो व्यापार की क्या स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य में, तो विदेशी जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था, है ना। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था कि जो समुद्री सीमा विजयनगर के आसपास थी, इसलिए क्या, जो विदेशी व्यापार क्या बहुत अच्छी अवस्था में था, है ना। क्योंकि उस समय क्या था कि समुद्र से ही ज़्यादा व्यापार किए जाते थे, है ना, समुद्र से आना और जाना, है ना। बाकी और कोई साधन तो थे नहीं, इसलिए क्या, जो दक्षिण भारत में जो विदेशी व्यापार है वो बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में था, है ना। जैसे हमने जो प्राचीन काल है उसमें क्या देखा था, जो विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा उन्नत अवस्था में किसके था, कुषाण वंश के समय था। किसके समय था, कुषाण वंश के समय था, है ना। जिसमें उनका मुख्य व्यापार क्या था, चीन से व्यापार था, है ना। जो चीन से ज़्यादा अच्छा व्यापार था ना, तो ये हमने पढ़ा था ना प्राचीन भारत में। और दक्षिण में मुख्य रूप से क्या, हमारे जो विदेशी व्यापार क्या था, उन्नत अवस्था में, है ना। तो हम ये देखेंगे, इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में आएंगे तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें लिखना है, जैसे प्रमुख व्यापारिक देश क्या है ना, प्रमुख निर्यातित जो निर्यात की जाने वाली वस्तु है वो कौन सी है ना, भारत से जो निर्यात की जाती थी वो वस्तुएं कौन सी है ना। और भारत जो आयात करते थे वस्तु वो कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत किन देशों के साथ व्यापार करते थे, मुख्य रूप से पुर्तगाल है ना, चीन है, चीन से भी व्यापार हो जाता था, और यूरोपियन देशों से भी होता था, फारस से, है ना। फारस जाने का रास्ता बहुत इजी था, है ना, इसलिए फारस से प्रमुख व्यापार था, दक्षिण अफ्रीका से, और भी इराक है, ईरान है ना, इन देशों से क्या होते थे, व्यापार होते थे। और निर्यात कौन सी वस्तु की जाती थी भारत से, तो भारत से क्या, कपड़ा, है ना, जो भारत का बहुत श्रमत था ना। उसके बाद भारत के मसाले, जो आज भी वर्तमान स्थिति में भी बहुत प्रसिद्ध है और निर्यात किए जाते हैं ना, चीनी भारत के, है ना, चावल हो गया और मोती। उस टाइम पे क्या होता था, जो निर्यात की जाने वाली वस्तु में एक मसाला बहुत महत्वपूर्ण था और एक मोती, है ना। तो और भी जो वस्तुएं वो निर्यात की जाती थी। और आयात मंगवाई कौन सी वस्तुएं जाती थी, एक तो घोड़ा है ना, इसके बाद मदिरा है। जो मदिरा किसके समय हमने ये पढ़ा था, बिंदुसार के समय पढ़ा था, है ना। बिंदुसार के समय पढ़ा था, जो मौर्य वंश के प्रमुख शासन थे, है ना, उनके बारे में देखा था। तो उन्होंने क्या, मदिरा मंगवाए थे, घोड़े, और मूंगा और मलमल, है ना। मुख्य रूप से क्या, राजा मलमल को आयात करते थे, है ना, आदि वस्तुएं आयातित की जाती थी, है ना, मतलब भारत मंगवाई जाती थी। इसके बाद हम देखेंगे सिक्कों की स्थिति क्या थी विजयनगर साम्राज्य में। हम ये ओवरऑल विजयनगर साम्राज्य का ही देख रहे हैं। तो क्या थे सिक्के, मुख्यतः स्वर्ण व तांबे के सिक्के प्रचलित थे, है ना, मुख्य रूप से 2 ही सिक्के प्रचलित थे। और सिक्कों पर क्या थी, प्रमुख आकृतियाँ बनी थी, है ना। आकृतियों में हम देखेंगे गरुड़ की आकृति, है ना, उसमें देखेंगे हम लक्ष्मी की आकृति और वराह मूर्ति, है ना, ये प्रमुख आकृतियाँ बनी हुई थी क्या, सिक्कों पर। अगर हम देखें तो बराह जो आकृति है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और एक स्वर्ण सिक्का था, जो कि 52 ग्रेन का था। क्या था, 52 ग्रेन का। अगर आपसे सिक्कों में 7 मार्क्स में पूछे तो आपका इतना बड़ा जो आंसर है वो इनफ रहेगा। 2 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, मुख्यतः स्वर्ण और तांबे के सिक्के प्रचलित, प्रमुख आकृतियाँ अंकित, जिसमें आप लिख सकते हैं वराह और लक्ष्मी और गरुड़, है ना, ये 3 एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इनफ है आपके लिए।
फिर वराह की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, और ये ग्रहण आपको लिखने की ज़रूरत नहीं अगर 2 मार्क्स में है। अगर 7 मार्क्स में है तो आपको लिखना पड़ेगा ये, है ना। उसके बाद प्रताप जो सिक्का था वो 26 ग्रेन का था, है ना, मतलब वराह से हाफ, है ना। वड़म जो सिक्का है वो 55 ग्रेन का था, स्वर्ण सिक्का था ना। इसके बाद तार जो कि चांदी के छोटे सिक्के को कहा जाता था, है ना। तो हमने क्या देख लिया, सिक्का भी देख लिया, और विजयनगर साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर में हो जाएगा। अगर एक लेक्चर में ना हो तो दूसरे लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हम एक ही लेक्चर में बहमनी साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही रिवीजन करवा दी कि हमने क्या क्या पढ़ा है, सामाजिक दशा, राजनीति। तो आप अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं।